मानवीय करुणा की दिव्य चमक, गद्यांश 2 और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर अब हम लोग करेंगे। गद्यांश इस प्रकार है। लेखक कहते हैं कि फादर को याद करना उदास संगीत सुनने जैसा है। जैसे कि जब हम उदास संगीत सुनते हैं कोई भी, तब हमारा मन क्या होता है कि पूरी तरीके से मन गहरे दुख में डूब जाता है और चारों ओर उदासी छा जाती है। वैसे ही फादर को याद करना उदास संगीत के समान लगता है। लेखक कहते हैं कि फादर से को देखना ऐसे लगता है जैसे हमने करुणा के निर्मल जल से स्नान कर लिया हो। हमारा मन और तन एकदम पवित्र हो जाता है और हम एकदम खुश हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि फादर से जब बात करो, जब मन निराशा से भरा हुआ होता है, हम अपने कर्म करते करते असफल हो जाते हैं और हमारा मन काम करने से हट जाता है, तब उस स्थिति में जब फादर से बात करो तो ऐसा लगता है कि फादर की बातें कर्म के संकल्प से भर देती हैं और हम फिर से नए जोश और नए उत्साह के साथ काम करने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि परिमल के वो दिन उनके याद आते हैं जब वो और एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे और सारे लेखक जो नए कवि हैं, लेखक हैं, वो सब बैठकर वहाँ पे गोष्ठी करते थे। फादर बुल्के वहाँ पर एक बड़े बुज़ुर्ग की तरह वहाँ उपस्थित रहते थे, परंतु वह उन युवा कवियों और साहित्यकारों के बीच में दखल अंदाजी नहीं करते थे। वो दूर से ही अपनी भागीदारी वहाँ पर दिखाते थे। अगर कोई कहीं पे सुधार चाहिए, कहीं सुझाव देना है, तो वो बेबाक अपना सुझाव देते थे। उनकी गोष्ठियों में वो गंभीर बहस भी करते थे तथा उनकी रचनाओं में किस प्रकार से और परिमार्जित हो और सुधार आए, इसके बारे में भी फादर बताते थे। लेखक कहते हैं कि जब भी फादर किसी के घरों में उत्सव में जाते थे तो वहाँ पे एक बड़े भाई की तरह, एक पुरोहित की तरह वो आशीष से, अपने आशीष वचनों से उसको भर देते थे। इतना आशीर्वाद देते थे, ऐसा लगता था कि उसकी पूरी झोली, उसका पूरा दामन आशीर्वादों से भर गया है। इस तरह फादर कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते थे, हमेशा आशीर्वचन ही देते थे। अब गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है, आशय स्पष्ट करिए। इसका आशय इस प्रकार है, जिस प्रकार उदास और शांत संगीत को सुनते ही हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, हम एकदम उदासी से भर जाते हैं, उसी प्रकार मानवीय करुणा से भरपूर फादर को याद करते समय मन में उदासी और भावुकता आ जाती थी। प्रश्न नंबर 2, लेखक के अनुसार फादर को देखना और उनसे बात करना किस प्रकार लगता है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, उनको देखना करुणा के निर्मल जल से स्नान करने जैसा तथा उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरने जैसा था। प्रश्न नंबर 3, लेखक को कौन से दिन याद आते हैं और क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, लेखक को परिमल के दिन याद आते हैं। परिमल एक साहित्यिक संस्था थी, निराला के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। दिन आते हैं जब सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जितने भी युवा साहित्यकार हैं सब पारिवारिक रिश्तों में बैठकर बातचीत करते थे और वहाँ पर फादर बुल्के सबसे बड़े थे। प्रश्न नंबर 4, गोष्ठियों में और उनकी रचनाओं के प्रति कैसा उनका व्यवहार होता था? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते थे और रचनाओं में अपनी बेबाक सुझाव और राय भी देते थे। प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब प्रश्न नंबर 5, लोगों को वे कब आशीर्वादों से भर देते थे? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि उनके घरों में, किसी के घरों में अगर कोई भी उत्सव होता था या कोई संस्कार होता था तो फादर बुल्के बड़े भाई
और पुरोहित की तरह वहाँ पे जाके खड़े हो जाते थे और अपने आशीर्वचनों से उसको पूरी तरीके से भर देते थे। इस प्रकार से फादर विल्किन ने एक बड़े भाई की भूमिका निभाई।